नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सुप्रभात में हम सबसे पहले खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात पटना की, जहां दीघा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया है। गुस्साए लोगों ने दीघा दानापुर रोड को जाम कर दिया है। मुआवजे की मांग पर परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर पटना से, दीघा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया है। गुस्साए लोगों ने दीघा दानापुर रोड को जाम कर दिया है और मुआवजे की मांग पर परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर पटना, दीघा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया है। गुस्साए लोगों ने दीघा दानापुर रोड को जाम कर दिया है और मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब, कब और कैसे यह हादसा हुआ और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कस्मा, कल देर रात एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया। ट्रैक्टर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो अपने लेन से विपरीत लेन में चली गई और वो युवक बाइक से अपने लेन से जा रहा था। उसकी वही मौत हो गई, हंगामा हो गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को रात में भेजा गया। इसी तरीके से वहां से सबको हटाया गया। और अभी भी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि लोगों ने आज सुबह से ही पटना दीघा दानापुर मार्ग को जाम कर दिया है। हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रहा है। हजारों गाड़ियां लंबी लाइन में फंसी हुई हैं। बसेज, जो स्कूल की बसेज है, उनको दिक्कत हो रहा है। इसको जो बच्चे, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं अपने गाड़ियों से, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी हंगामा के बीच मुआवजा की मांग और गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह हंगामा हो रहा है। फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, कई थानों से पुलिस मौके पर है। अधिकारियों से थाने में बातचीत चल रही है। देखिए कब तक जाम खत्म हो पाता है। करिश्मा। बिल्कुल मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बड़ी खबर गोपालगंज से, राजद नेता राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मीरगंज थाना के राजघाट गांव की घटना बताया जा रही है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, राजद नेता राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीरगंज थाना के राजघाट गांव की घटना बताई जा रही है। और बड़ी खबर गोपालगंज से, राजद नेता राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी और मीरगंज थाना के राजघाट गांव की घटना बताई जा रही है। तो बेखौफ अपराधियों ने राजद नेता राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीरगंज थाना के राजघाट गांव की घटना बताया जा रही है। शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने राजद नेता राम इकबाल यादव को गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। मीरगंज थाना के राजघाट गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से, राजद नेता राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से संवाददाता मंजेश जुड़ चुके हैं। मंजेश, क्या अहम क्या खास, अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि राजद नेता राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कब और कैसे इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के बजरजीमी राजघाट का है, जहां ये राम इकबाल यादव शादी समारोह से शिरकत होते अपने घर वापस आ रहे थे। घर के कुछ ही दूरी पे अज्ञात अपराधियों ने उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनको 2 गोली लगी। 2 गोली लगने पर सानंद थाने में परिजनों ने उनको मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। काफी गर्मागर्मी माहौल है और पुलिस मौके पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी मंजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई बातें सामने कि कितनों की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है? जी, मैं बता दूं कि रात्रि 12:30-1 की घटना है
और अब पूरे मामले पे पुलिस तहकीकात कर रही है। और साथ में जो जिनकी हत्या हुई है उनके बाइक पे एक बैठे हुए थे, पुलिस लगातार उसे पूछताछ कर रही है। और हत्या की किन कारण से हत्या हुई है इसका भी पुलिस, और कौन कौन अपराधी हो सकता है, इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल मंजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गोपालगंज में राजद नेता इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। मीरगंज थाना के राजघाट गांव की घटना है। और बड़ी खबर, नालंदा से सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। रहुई थाना क्षेत्र के काजी चक के पास SH-78 पर यह हादसा हुआ है। डियावा गांव गई थी बारात, लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, नालंदा से सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। रहुई थाना क्षेत्र के काजी चक के पास SH-78 पर यह हादसा हुआ है। डियावा गांव बारात गई थी, लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, नालंदा से सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। रहुई थाना क्षेत्र के काजी चक के पास SH-78 पर यह हादसा हुआ है। बताते चले कि डियावा गांव बारात गई थी और बारात से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। डियावा गांव बारात गई थी और लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो रहुई थाना क्षेत्र के काजी चक के पास SH-78 पर यह हादसा हुआ है। डियावा बारात गई थी, डियावा गांव और लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश ने पटना के कई संप हाउस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले सैदपुर पहुंचे और उसके बाद बाईपास होते हुए पटना सिटी राजेंद्र नगर स्थित कई संप हाउस का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पटना में किसी भी हालत में जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने यह भी कहा जो पानी निकलता है उसे गंगा में नहीं डालें, उसकी सिंचाई की व्यवस्था करें। सीएम ने कहा कि मुझको जो निर्देश देना या जो सलाह देना था हम इन लोगों को दे चुके हैं। के आधार पर काम हो रहा था, आज मन किया कि जरा देख ले, तो वही काम सब जहाँ हो रहा वही देखने आ गए। वही जाएगा जैसा बता रहे हैं, इसका भी काम पूरा हो जाएगा। कैसा फीडबैक है सर? लेकिन नहीं फीडबैक के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कहना था वो कह दिया कि बाकी सब बहुत सारे रोड्स को भी तो इसके चलते उसी से निकाल रहे हैं। तो जो रोड बना हुआ है वो भी तो उसमें काफ़ी तरह का एक तरह से फिर से ठीक ढंग से बना देने की जरूरत है ना। ऊपर से कहीं कहीं काट करके निकालते हैं, ये भी बात है। वो सब करके ताकि तेजी से रोड वाला भी हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं आवे, अगली बार किसी तरह की परेशानी न हो। ये सब आप संतुष्ट हैं सर तैयारी से? नहीं, अभी तो है। अरे हम तो इन लोगों को और कुछ सलाह दिए हुए आज से नहीं, पहले से, इसीलिए आके देखने आए हैं। और क्या, अरे हम लोग तो और चाहते हैं कि जो पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से आता है उसको कह कर गंगा नदी में भेजिएगा, उसको तो क्यों नहीं यूज करके उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये भी बात हमने कहा है, तो उसके लिए भी लोग थोड़ा काम करना शुरू किए। देश में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की कुल 57 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल है। आगामी 24 मई को इसका नोटिफिकेशन, तो 31 मई तक नामांकन की तिथि तय की गई है। 3 जून तक नाम वापसी की जाएगी, वहीं 10 जून को इन सीटों पर मतदान होंगे।
बता दें कि राज्यसभा के लिए बिहार से जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के साथ आरजेडी की मीसा भारती, बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे के साथ साथ शरद यादव की सीट भी शामिल है। शरद यादव की सदस्यता 4 दिसंबर 2017 से खाली मानी जा रही है। पूरी प्रक्रिया 13 जून तक खत्म कर ली जाएगी।